वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। ओह हाय। हाय। तुम नर्वस हो ना? मैं भी काफी नर्वस हूं। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। यू नो समथिंग, दिस मोमेंट हमारे बीच कुछ ऐसा होगा, मैं अपने दिल की बात कहूंगा, तुम अपनी फीलिंग्स बताओगी, और उसके बाद मैं एक्चुअली इसकी रिहर्सल करके आया था, बट एक्साइटमेंट में जस्ट फॉरगॉट, टोटली फॉरगॉट। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। रेनू, विल यू मैरी मी? अश्विन, मैं यहाँ सरो के लिए आई थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब वो तुमसे खुद कहना चाहती थी, लेकिन तुम कभी उसकी बातों को सीरियसली ही नहीं लेते हो, तो उसने मुझसे कहा। मैं असल में उसके बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। सरू सेंट यू हियर? उसका दिमाग खराब है? हे, तुम पागल हो जो उसकी बातों में आ गई? उसने तो मजाक में तुमसे ऐसा कहा होगा। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा रेनू। मैं तो अपने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर दिल में कुछ नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों है? हे, हे रेनू, रेनू मेरी बात तो सुनो। क्या कहा तूने? मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा। अरे क्या क्या कह कर रही रही हो? हो? ओके ओके ओके। हे देख, तू है ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं तुझे प्रपोज करूंगा तो वो दोस्ती की इंसल्ट होगी। तुमने उसे प्रपोज क्यों किया? अरे सरू, बात को समझने की कोशिश कर। रेनू मेरी बात तो सुनो, एक बार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरू मेरे बारे में ऐसा फील करती है। हे रेनू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। You were smart girl, तूने अपना चक्कर चलाया ना? ए, क्या देख रही है? इसे किस करने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़की हूँ मैं, हटेली, पागल और बेवकूफ, उल्लू कहीं की। गले लग जा। हे, अभी ड्रामा किस बात का? हाँ? हे सुगड़े पहलवान, तुम्हारी शादी हो चुकी है? अरे बाप रे। हे, हेलो, लिसन। एक तो संभलती नहीं है, दूसरी आएगी तो ग्राउंड फ्लोर से कूदना पड़ेगा। मुस्कुराते रहो। सारो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। सारो, सारो, मैं तुम्हारे पापा से बात करने आऊं? लिपस्टिक। तुम्हें ट्राई करना है? नहीं। अरे करो ना। नो। ठीक है, मत करो। सरो, किसी धूर्त ज्योतिषी ने सोमेश्वर शिंदे को बोला कि अगर तुम एक 13 साल की नाबालिग लड़की से शादी करो तो इस बार तुम्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे पापा परसों भड़क गए शादी कर भी ली। कि तुझे पढ़ा लिखा के बड़ी गलती कर दी। तेरे लिए क्लिनिक खोल के दी और तू ये पॉलिटिक्स में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो यहाँ राजनीति करने आया है या फिर करो अंधविश्वास फैलाने? जय हिंद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अरे कोई सोडा लेके आओ। रुको रुको रुको, हटो। सोडा मत पिलाओ, ऐसी हालत में सोडा नहीं पिलाते हैं सर। देखिए मेरी बात मानिए, समझने की कोशिश सिखा रहे हैं। मैं हमको मालूम है आपने क्या डॉक्टर करना है। हैं आप। मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर है यार, डॉक्टर है। थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर ला, सर के नीचे रख। पीछे। सब लोग पीछे हट जाइए प्लीज। हवा आने दीजिए। सब लोग पीछे हटिए प्लीज। पीछे। पिताजी को क्या हो गया? जोर से सांस लीजिए, फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम तो भगवान का रूप हो। माफ करना, हमको मालूम नहीं था तुम डॉक्टर हो। कोई बात नहीं, आप बस इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। चलो चलो, इस तरफ। हाँ, जल्दी जल्दी आइए। थैंक्स यार। हे प्रकाश, मान गए यार। ये तो मेरा काम है। तूने कमाल का काम किया यार। ठीक हो डॉक्टर जाएगा। साहब, गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। बेटा, मुझे ठीक है, दिखाई दवाई नहीं देता, जरा देखना ये तो। दिखाई।
कमिश्नर, आने वाले इलेक्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? ऑपोजिशन की हालत पतली है, प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स ही हैं। वो बच्चे ओपिनियन पोल बनाकर लोगों पर असर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे सरकार उनकी बनेगी। सर, हमें लगा था वो सोशल सर्विस तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शहर गांव हर जगह भारी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है सर। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फ्री की टेस्टी बिरयानी और फोकट की साड़ी और क्वार्टर को लात मार कर आने वाले को सलाम। मजाक मजाक में ज्यादा ही भीड़ जमा हो गई है। हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा हीरो जीतना ही चाहिए। धोनी ने 6 नहीं मारा, हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया। करमचंद बन के हमेशा एक दूसरे के घर में जासूसी करते हैं, खुद से ज्यादा दूसरे में इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एरिया में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है इसके बारे में किसी को रत्ती भर भी पता नहीं है। हमारी इस टीम में 8 PhD है। यह है सैयद, मंदिर में चढ़ाया हुआ 100 किलो का लड्डू लग रहा है। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है, लेकिन बालों में अभी भी जुएं रेंगती है। मैं आप सबको ये बोल के क्यों पका रहा हूँ? IIT, IIM जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, फिर भी हमारे बच्चे बोरिया बिस्तर उठाकर अमेरिका इंग्लैंड चले जाते हैं। अगर इसे वीजा मिला ना यानी तो ये भी भाग जाएगा और नाचेंगे ऑन फॉरेन की ताल। अरे यहाँ टैलेंट की नहीं सिफारिश की पूजा होती है, लेकिन गलती उनकी नहीं है ना, क्योंकि माल है तो टाल वरना तू बेहाल है। दुनिया को 0 हमने दिया और आज नसीब देखो हम खुद बड़ा 0 बन के रह गए। बसंत को देखना, बहुत क्यूट है ना। पास आके देखो तो 0 एकदम नया बकरा दिखता है। ऐसा क्या है जो हमारे बच्चे यहाँ टिकते नहीं? तूने अपने हुस्न का जादू चला के मेरे बॉयफ्रेंड को तो पटा लिया ना। अब अगर मुझे कोई और पसंद आया है तो तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन नहीं, कॉलेज है तो टीचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है तो सॉरी, स्वच्छ भारत अभियान भूल गई। इट्स ओके। वॉशरूम कहाँ है? बैक स्टेज। वाह, थैंक्स। मैं तो बोलता हूँ कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे? हमें अपने लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए ताकि जब हमारे नेता कोई गड़बड़ करें तो आपके ये आम आदमी उन्हें कान के नीचे बजाए। माँ कसम, मजा आएगा। सारी जनता को मेरा नमस्कार। राजनीति के नाम पर इन नेताओं ने हमारी कब्र खोद डाली है। जिस जमीन को हम माँ कहते हैं उसको कारोबार बना कर रखा है। इतना ही नहीं, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। बस अब बहुत हो गया। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। हम बगावत करेंगे, हम प्यार से नहीं लात से बात करेंगे। इनको तो लुंगी डांस करवाएंगे। 1 मिनट, अगला स्पीकर है हमारा अपना वसंत। आ जाओ वसंत। आप सबको मेरा नमस्कार। आप जानते हैं एक अनाथ के साथ अक्सर क्या होता है? साथियों, आप जिसे सुन रहे हैं वो भी एक अनाथ है। चलो मैं तो संभल गया, लेकिन क्या आप अपने देश को और अपनी माँ को ऐसे ही लावारिस छोड़ देंगे? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कुर्सी मिल गई ना, दिखने वाला भी नहीं है। आप बदलाव नहीं चाहते? हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आप अपने आप में बदलाव नहीं चाहते? आखिर कब तक ये लोग दीमक की तरह देश को खाते रहेंगे? क्या कोई आवाज नहीं उठाएगा? माना कि हम सब नए हैं, अनुभव नहीं है हमारे पास और ना ही हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है। अच्छी नीयत से हम देश को बदलना चाहते हैं। हर इलेक्शन में वही झूठे वादे, वही जुमले। हटना, फोटो खींचने दे। जा कहीं और से खींच ले, देख नहीं रहा है? मैं इधर लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। नहीं चाहिए हमें, अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें सामान नहीं सुविधाएं चाहिए। क्या खाया था? ये भी लाइव है क्या? 2 घंटे से भूखा लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। गैस तो बाहर आएगी ना। जीते, लेकिन आवाज उठाना हम बंद नहीं मार डालेगा। नई फिल्म की टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। वीजा के लिए US एम्बेसी के बाहर खड़े रहने में हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो पैरों में दर्द होने लगता है। वोट के बदले नोट देने वाले हमें बुरे नहीं लगते। हर इलेक्शन में दल बदलने वालों को हम जिता देते हैं। स्टेज पर बॉम्ब फटने वाला है ठीक 9:30 बजे, उसे बचा लो। सारो, खुद को बदलना होगा। इस बार सब कसम खाएंगे कि ना नोट, ना दारू और ना ही कपड़ा, हम किसी चीज के सामने नहीं झुकेंगे। उसे ही वोट देंगे जो लायक है, जो अपना है, जो हमारे ही बीच से आया है, जो हमारे दुख दर्द क्लियर द प्लेस। निकलो यहाँ से। हे निकलो, चलो चलो हटो। सोचते हैं कि इस जगह खाली करो, हट जाओ, मूव। मैं ऐसा नहीं सोचता। क्लियर द प्लेस। हे हे हे, चलो 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 नीचे उतरो, हट जाओ हट जाओ। क्या बात है अश्विन? अरे वसंत, स्टेज के नीचे बॉम्ब है। बॉम्ब है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? वक्त नहीं है वसंत, चलो। इनको कोई जानता है? ये सर, ये हमारा कैमरामैन था। जाकर देखो इसके पेरेंट्स आए क्या?
ऐसे वक्त भी आपको पैसे याद आते हैं? साहब पैसे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। जिन बॉडीज की पहचान हो गई है उसे ऊपर लेकर जाओ। मेरा बेटा, एक एक करके सबको लेकर जाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे क्या साहब, सुबह से कितनी लाशें मुर्दा घर में रखी है, चाय पानी के लिए कुछ दे दो साहब, कुछ तो कदर करो। सोमेश्वर शिंदे जिंदाबाद, सोमेश्वर शिंदे जिंदाबाद, सोमेश्वर शिंदे। सर, कल हुए बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन होंगे। अरे जाओ यहाँ से अभी। नमस्कार नेताजी। अरे बाप रे। हे डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या है? क्या है ये? हॉस्पिटल है या बूचड़ खाना? ये सारे इज्जतदार एजुकेटेड टैक्सपेयर लोग हैं। इस तरह जमीन पर लिटाकर इनका इलाज हो रहा है। सॉरी सर, सारे बेड फुल हो गए हैं। नहीं, बेड फुल नहीं है, तुम्हारी नीयत में खोट है। जेब भर जाएगी तो बेड खाली हो जाएगा। भैया, ये देश कभी नहीं सुधर सकता। भैया, क्या है? अपना राज है यहाँ। हैं? भूल गए अपना सपोर्टर हुआ करता था। अरे MBA देखा, किसी ने सही कहा है, 2 कश्ती में सवार नहीं होना चाहिए। देखा, कट गया ना, 2 से 1.5 हो गया। अरे डॉक्टर साहिबा, ये हमारा बच्चा है, इसका ठीक से ख्याल रखना। ओके? ये दवाइयाँ टाइम पे देना। ओए, ये यहाँ क्या कर रही है? ये कैसे जिंदा बच गई? बहन, तुम पक्का जिंदा हो ना? मैंने सुना था कि तुम्हारे ऑफिस की एक लड़की ब्लास्ट में मर गई, मुझे लगा वो तुम हो। अयो अयो, अब मुझे माफ कर देना। भगवान तुम्हें जल्दी उठा ले। लगता है वो अंग्रेज की बच्ची मर गई।